हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का 7 चैप्टर का हम लोग अगला अगला जो हम लोग का पार्ट है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का ट्रिपल सी का हम लोग का वीडियो चल रहा है। इसमें लोग आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। ब्लॉग्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इससे पहले हम लोग काफी चीजें पढ़ चुके थे कि कौन कौन से इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर हैं या कैसे सोशल नेटवर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब ब्लॉग ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लॉग क्या होती है, एक वेबसाइट होती है, एक वेब पेज होता है। ब्लॉग क्या होती है, एक वेबसाइट होती है, एक वेब पेज होता है। इन विच एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ओपिनियन लाइक लिंक्स टू अदर साइट्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये क्या होता है, एक ब्लॉग होता है, एक वेबसाइट होती है या एक वेब पेज होता है जिसमें क्या होता है, इन विच जहाँ पर एक इंडिविजुअल क्या होता है वो रिकॉर्ड करता है अपना ओपिनियन लिंक्स को टू अदर साइट्स और साइट्स पे ऑन रेगुलर बेसिस पे। A blog content is written frequently and added in a chronological order. तो एक ब्लॉग कंटेंट वो होता है जो लगातार लिखा जाता है और लगातार उसे ऐड करते जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट इज रिटन ऑनलाइन एंड विजिबल टू एवरीवन। ये ऑनलाइन लिखा जाता है और ये सबको देखने लायक होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ब्लॉग पढ़ रहे हैं, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई चीज भी लिख रहे हैं तो ब्लॉग ही कहते हैं। A typical blog combines text, images, and links to other blogs, web pages, and other media related to its topic. एक जो टिपिकल ब्लॉग होता है वो कंबाइन होता है, किससे कंबाइन होता है, टेक्स्ट के साथ कंबाइन होता है, इमेजेस हो गई एंड जो लिंक्स होते हैं और भी तो अदर और ब्लॉग्स के साथ में, वेब पेजेस के साथ में और अदर्स जो मीडिया होती है उससे रिलेट करते हैं उस टॉपिक से। एजुकेशन में क्या, एजुकेशन ब्लॉग में क्या होता है, ये यूज होते हैं इज एन इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स है कि इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज के रूप में यूज होते हैं ब्लॉग्स एजुकेशन फील्ड में। दीज ब्लॉग्स आर रेफर्ड टू एज एजू ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग्स किससे रेफर लिए गए हैं, एजू ब्लॉग। जब आप एजू ब्लॉग्स पे जाओगे तो वहां से ये लिए गए हैं। द एंटायर्स ऑफ ब्लॉग आर आल्सो नोन एज पोस्ट। जो एंटायर्स ऑफ ब्लॉग्स होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पोस्ट के नाम से जाना है। पोस्ट आई है किसी व्यक्ति की। A person who writes a blog or a web blog is known as a blogger। वो पर्सन जो ब्लॉग लिखता है या एक वेब ब्लॉग लिखता है उसे एक ब्लॉगर के नाम से जानते हैं। ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ पोस्टिंग कंटेंट ऑन अ ब्लॉग। ब्लॉगिंग क्या होता है, एक एक्ट है। एक्ट होता है किसके लिए, एक्ट होता है ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट करने के लिए कंटेंट को ऑन अ ब्लॉग, एक ब्लॉग पर। There are some popular websites which offer blog service as follows। यहाँ पे कुछ ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो ऑफर करती हैं ब्लॉग सर्विस को, जो नीचे दिए गए हैं। पहला हो गया जूमला, फिर हो गया ड्रूपाल, टम्बलर, वर्डप्रेस.com, ब्लॉगर, विबली। ये सब क्या है, ब्लॉग की वेबसाइट्स है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है जहाँ पे लोग ब्लॉग पोस्ट करते हैं, लिखते हैं। क्रिएट क्रिएटिंग अ ब्लॉग अकाउंट इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे हम लोग कैसे एक ब्लॉग अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं उस प्रोसेस को समझेंगे। तो वर्डप्रेस इज अ फ्री पर्सनल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। वर्डप्रेस क्या है, फ्री पर्सनल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। तो इट इज एन इजी टू यूज फास्ट एंड फ्लेक्सिबल ब्लॉग स्क्रिप्ट। ये क्या है, इजी टू यूज है और फास्ट और फ्लेक्सिबल एक ब्लॉग स्क्रिप्ट के लिए जरूरी है। इट कम्स विद अ ग्रेट सेट ऑफ फीचर। ये आता है ग्रेट ग्रेट सेट ऑफ फीचर्स के साथ में, डिजाइन के साथ में। टू मेक योर एक्सपीरियंस, तुम डिजाइन कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को एज पब्लिशर एज प्लीजेंट एज पॉसिबल, जो पब्लिशर को ज्यादा ज्यादा अच्छा लग सके। इतना अच्छा उसे लगवा सकते हो उतना तुम लग सकते हो। उसमें आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो। द स्टेप टू क्रिएट अ ब्लॉग अकाउंट इन वर्डप्रेस आर एज फॉलो। जो स्टेप होता है क्रिएट करने के लिए ब्लॉग अकाउंट को वर्डप्रेस को नीचे दिएगा आपको स्टेप। ओपन अ वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर खोल लो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स खोल लो, गूगल क्रोम खोल लो, टीसी कोई भी खोल लो। फॉर क्रिएटिंग अ ब्लॉग अकाउंट, एक ब्लॉग अकाउंट बनाने के लिए टाइप द यूआरएल। उस यूआरएल को टाइप करो, www.wordpress.com पे जाओगे। इन द एड्रेस बार में जाके तो प्रेस एंटर की, उसका एंटर की दबा दो। तो नाउ क्लिक ऑन साइन अप बटन एंड आफ्टर दिस पेज विल बी अपीयर। और आप तुम साइन अप बटन पे क्लिक करो और यार तुम्हारे सामने ये पूरा वर्डप्रेस का क्या होगा, पेज ओपन होके आ जाएगा। एवर पेज शो डिफरेंट फील्ड्स सच एज ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड। जो ऊपर जो पेज है वो कई ज्यादा फील्ड दिखा रहा है, जैसे कि क्या दिखा रहा है, ईमेल एड्रेस हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, etc। ये सब चीजें। ईमेल एड्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस विल सेंड एन एक्टिवेशन लिंक ऑन योर ईमेल आईडी आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट ब्लॉग बटन, सो प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो वर्डप्रेस क्या होता है, तुम्हें एक एक्टिवेशन लिंक होता है जो तुम्हारे ब्लॉग अकाउंट का वो भेजेगा तुम्हारी ईमेल आईडी पर आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट ब्लॉग बटन। जब तुम क्रिएट कर दोगे ब्लॉग बटन पर क्लिक करने के बाद, तो प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल आईडी। तो इसलिए एक वैलिड ईमेल आईडी को तुम प्रोवाइड करो। यूजर नेम क्या होता है, तो दिस नेम विल मैनेज योर ब्लॉग। ये नेम क्या होता है, तुम्हारे ब्लॉग को क्या करता है, मैनेज करता है। पासवर्ड होता है, यू मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तुम्हें जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
यूज करना चाहिए किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। यू कैन यूज अपर केस और लोअर केस लेटर विद नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तुम क्या कर सकते हो, अपर केस और लोअर केस लेटर का एक साथ में यूज कर सकते हो, किसके साथ में, साथ में नंबर भी और स्पेशल सिंबल होते हैं, @ डॉलर, ये सब का यूज आप कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बनाने के लिए। ब्लॉग एड्रेस क्या होता है, तो दिस एड्रेस इज यूज्ड बाय व्यूअर टू व्यू योर ब्लॉग। ये एड्रेस होता है वो यूज करा जाता है किसके लिए, व्यूअर के द्वारा, अब हमारे ब्लॉग को देखने के लिए। लैंग्वेज को देखेंगे तो हेयर यू कैन चूज लैंग्वेज इन विच यू वांट टू राइट अ ब्लॉग। यहाँ पे क्या तुम कर सकते हो, तुम चूज कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज को, इन विच यू वांट, जिसे तुम जिस बारे में, जिस हिसाब से जिसमें तुम ब्लॉग अपने लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज को तुम चूज कर सकते हो, अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं क्या होगा आगे के स्टेप्स को। तो क्लिक ऑन क्रिएट ब्लॉग बटन, आप तुम क्या करोगे, ब्लॉग बटन क्रिएट करने पर क्लिक कर दोगे। नाउ यू विल गेट एन एक्टिवेशन लिंक ऑन योर ईमेल अकाउंट, ओपन योर ईमेल एंड चेक द वर्डप्रेस ईमेल। अब तुम्हारे जैसे तुमने क्रिएट ब्लॉग बटन पे क्लिक कर दिया तो तुम्हारे एक ईमेल पे एक्टिवेशन लिंक भेज देगा वर्डप्रेस, और तुम उससे अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करके उसको क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, ओपन द ईमेल एंड क्लिक ऑन कंफर्म नाउ लिंक। जब कंफर्म नाउ लिंक पे क्लिक करोगे योर ब्लॉग विल बी एक्टिवेटेड, तुम्हारा ब्लॉग होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। आफ्टर एक्टिवेटिंग द ब्लॉग वर्डप्रेस ब्लॉग अकाउंट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। तो जो वर्डप्रेस का ब्लॉग अकाउंट होगा तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा एक्टिवेशन होने के बाद ही। ठीक है, ये हम लोग का ब्लॉग का क्या होता है, ब्लॉग आपको समझ में आ गया होगा। अब ई कॉमर्स पढ़ते हैं। ई कॉमर्स होता क्या, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ईसी क्या होता है। तो ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ईसी इज अ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। ई कॉमर्स को कहते हैं कि मतलब कि ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ईसी को वो कहते हैं कि ऑनलाइन कोई सामान बेचना है, खरीदना या किसी सर्विस को बेचना, वो मतलब बेचना, कुल मिला के बाइंग करना, खरीदना, कुछ भी करना। ठीक है, और सर्विसेज को क्या कहते हैं, इंटरनेट पर करना ही ई कॉमर्स कहते हैं या ईसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजीज सच एज मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम। तो ये जो ई कॉमर्स होता है, यानी कि जो एक पूरा तरीके से जो ये क्या है, ई कॉमर्स है वो ड्रॉ करता है टेक्नोलॉजी, जैसे कि कैसे, एक सच है जैसे मोबाइल कॉमर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गई, इंटरनेट मार्केटिंग जो करते हैं लोग आजकल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो प्रोसेसिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड जो डाटा कलेक्शन सिस्टम है, ये सब क्या ई कॉमर्स के अंदर ही आते हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजीज के अंदर आते हैं। There is no special software to install other than a web browser, and many banks do not charge for this service. इसके लिए तुम्हें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अपने वेब ब्राउजर पर, खाली एक वेब ब्राउजर के अलावा, या ठीक है। और मैनी बैंक, कई बैंक्स होती हैं वो डू नॉट चार्ज, इस सर्विस के लिए तुमसे चार्ज नहीं करती हैं। टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ई कॉमर्स देख लो। तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कैन जनरली बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी आर एज फॉलो। जो ई कॉमर्स के बिजनेस होते हैं या मॉडल्स होते हैं वो जनरली कैटेगराइज होते हैं, बटे हुए होते हैं, जो नीचे दिए गए फॉलोइंग कैटेगरीज है। जो नीचे दिए गए कौन सा होगा, एक बिजनेस टू बिजनेस यानी जिसे बी टू बी कहते हैं, और एक बिजनेस टू कंज्यूमर जिसे बी टू सी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बिजनेस टू बिजनेस को पहले पढ़ते हैं हम लोग। इट अप्लाई टू बिजनेस बाइंग फ्रॉम एंड अदर सेलिंग टू ईच अदर ओवर ऑन द इंटरनेट। ये अप्लाई होता है उस बिजनेस पे, बिजनेसेस के लिए जो बाय करते हैं फ्रॉम और सेल भी करते हैं, बाय करते हैं उससे और सेल भी उसी पे करते हैं, ईच अदर आपस में ओवर द इंटरनेट पर। ऑनलाइन एक्सेस ऑफ डाटा, जो ऑनलाइन एक्सेस होता है डाटा का, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट, खाली इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट के अलावा, डिलीवरी डेट के अलावा, शिपिंग स्टेटस के अलावा, प्रोवाइडेड ईदर बाय द सेलर और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर इज वाइडली सपोर्टेड टू B2B मॉडल्स। ये क्या कहते हैं, प्रोवाइड कर जाते हैं इधर किसके साथ, सेलर और जो थर्ड पार्टी चल रही है प्रोवाइड करती है उसे वाइडली सपोर्टेड होता है, किसके लिए, B2B मॉडल्स के लिए। ये डिस्क्राइब करता है ट्रांजेक्शन को बिटवीन बिजनेसेस, ये बिजनेसेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन उनको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। सच एज बिजनेसेस बिटवीन, जैसे कि बिजनेस होगा बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर, एक बनाने वाला एक होलसेलर है उसके बीच में जो हो रहा है, और बिटवीन अ होलसेलर और रिटेलर, जो होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो चीज हो रहा है वो B2B के ही बिजनेस मॉडल में आता है। ठीक है, वो भी बिजनेस कर रहा है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस बिजनेस के बीच में जो भी चीजें हो रही है वो सब क्या है, B2B है। बिजनेस टू कंज्यूमर देखते हैं यानी B2C देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स एक्टिविटीज ऑफ बिजनेसेस सर्विंग एंड कंज्यूमर्स विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ये डिस्क्राइब करते हैं एक्टिविटीज को ऑफ बिजनेसेस जो बिजनेसेस के
जो सर्व करते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं विद प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स होते हैं प्रोडक्ट्स के साथ में और सर्विसेज के साथ में उसको लेके, ठीक है। तो कॉमन बी टू सी है, जो कॉमन बी टू सी है ई बिजनेस है, ई बिजनेस मॉडल्स हैं, इंक्लूड ई शिप्स होगा इंक्लूड करके, और जो ईमेल्स होगा। एन एग्जांपल ऑफ बी टू सी ट्रांजेक्शन, वो क्या एग्जांपल है बी टू सी ट्रांजेक्शन का, वुड बी अ पर्सन बाइंग अ पेयर ऑफ शूज एंड फ्रॉम अ रिटेलर। तो क्या कर सकता है बी टू सी ट्रांजेक्शन का एक क्या एग्जांपल है, और जो ट्रांजेक्शन वुड बी या पर्सन, वो एक पर्सन भी हो सकता है जो बाय करता है शूज और पेयर को रिटेलर से, ठीक है। तो ये क्या होगा बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर ले रहा है उनके बीच में जो भी लेन देन हो रहा है वो तो बी टू सी कहलाएगा, बिजनेस से कंज्यूमर के पास जाने वाला। तो ट्रांजेक्शन होता है वो लेड होता है शूज बीइंग अवेलेबल फॉर परचेज, अगर शूज है वो अवेलेबल है परचेज के लिए, विच इज द पर्पज ऑफ द लेदर, वो लेदर की परचेज हो सकती है, लेसेस की, रबर की, इट किसी चीज की हो सकती है। हाउएवर द सेल ऑफ द शूज, तो सेल हो रही है शूज की फ्रॉम द शू मेकर टू द रिटेलर वुड बी कंसिडर्ड टू बी टू सी ट्रांजेक्शन। और जो रिटेलर है या जो शू मेकर है या रिटेलर से लेकर वो कंसिडर करा जाएगा बी टू सी ट्रांजेक्शन के अंदर ही, ठीक है। कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस में देखते हैं तो सी टू बी क्या होता है, इट अप्लाइज टू एनी कंज्यूमर दैट सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अ बिजनेस ओवर द इंटरनेट। अब ये क्या होता है, ये अप्लाई होता है उसके लिए जो कोई कंज्यूमर है वो अपनी चीज बेच रहा है, प्रोडक्ट को या सर्विस को, बिजनेस इंटरनेट के द्वारा किसी भी बिजनेस को। अगर आप कंज्यूमर जो है बिजनेस को बेच रहा है इंटरनेट के द्वारा तो उसे सी टू बी कहते हैं। और वन एग्जाम्पल ऑफ द ई बिजनेस मॉडल इज द प्राइस लाइन डॉट कॉम। तो और एक एग्जांपल है ई बिजनेस मॉडल का, वो priceline.com है, सबसे बड़ा एक एग्जांपल है, वेयर कंज्यूमर सेट देयर प्राइसेस ऑफ फॉर आइटम्स सच एज एयरलाइन टिकट्स और होटल रूम्स एंड सेलर डिसाइड वेदर टू सप्लाई देम, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्राइस लाइन में जाएंगे और जहाँ पे कस्टमर ने सेट कर रखे हैं उनके प्राइसेस जो होते हैं आइटम्स के, सच है जैसे एयरलाइन के टिकट्स हो गए, होटल रूम्स के हो गए, जो भी चीज़ हो गए, सेलर्स हो गए, वो डिसाइड करते हैं सप्लाई करने के लिए वो कहाँ पे उन्हें सप्लाई करना है। जो डिमांड है फॉर सी टू बी बिजनेस की विल इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू द कस्टमर डिजायर फॉर ग्रेटर कन्वीनियंस और द लो प्राइस। सी टू बी की जो ई बिजनेस है वो क्या है, इंक्रीज हुई है कुछ सालों के अंदर। इसके लिए ड्यू टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स की डिजायर होती है किसके लिए, ग्रेटर कन्वीनियंस, तुम्हें कन्वीनियंस चाहिए क्या, लो प्राइस पे ज्यादा चीजें चाहिए उसके लिए। कंज्यूमर टू कंज्यूमर देखेंगे तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर सी टू सी क्या कहलाता है, इट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर थ्रू द थर्ड पार्टी। ये इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड को, ट्रांजेक्शन को किनके किनके बीच में, बिटवीन कंज्यूमर्स और थ्रू थर्ड पार्टी के द्वारा। अ कॉमन एग्जांपल इन द ऑनलाइन ऑक्शन, एक कॉमन एग्जांपल होगा जैसे कोई ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है, इनमें कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर अ सेल एंड अदर कंज्यूमर आईडी परचेज है। अगर कंज्यूमर टू कंज्यूमर जैसे कि ऑनलाइन ओएलएक्स हो गया, ओएलएक्स सी टू सी है, मतलब कोई कंज्यूमर है उसने अपना कोई सामान खरीदा था, उसे ऑनलाइन बेचा, लिस्टिंग पे लगाया और किसी कंज्यूमर आईडी से उसे खरीद लिया गया। इट इज अ थर्ड पार्टी जनरली चार्जेस ऑफ कमीशन, कोई थर्ड पार्टी से ओएलएक्स हो गई और एक कमीशन थोड़ा बहुत लेती है बीच में। जैसे ईबे इज द मोस्ट सक्सेसफुल सी टू सी ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट, जैसे ईबे नहीं है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सी टू सी ऑनलाइन वेबसाइट है, ओएलएक्स हो गई, ये सब चीजें हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट देखेंगे यानी बी टू जी क्या होता है। बिजनेस बी टू जी इज अ वेरिएंट ऑफ बी टू बी मॉडल, बी टू जी मॉडल है, वो एक वेरिएंट है बी टू बी मॉडल का। सच वेबसाइट आर यूज बाय गवर्नमेंट टू ट्रेड एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो यूज करी जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या, ट्रेड करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन को कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। सच वेबसाइट्स आर एक्रेडिटेड बाय गवर्नमेंट, ये वेबसाइट एक्रेडिटेड होती हैं किससे, गवर्नमेंट्स के द्वारा। एंड प्रोवाइड अ मीडियम टू बिजनेस टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टू गवर्नमेंट, और ये क्या करें, माध्यम का कार्य करती हैं जिससे लोग बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास में, ठीक है, इन वेबसाइट की मदद से। गवर्नमेंट टू बिजनेस जी टू बी क्या होता है, तो गवर्नमेंट यूज जी टू बी मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो यूज करते हैं जी टू बी मॉडल वेबसाइट्स को टू अप्रोच करने के लिए बिजनेसेस को ऑर्गेनाइजेशन में। सच वेबसाइट, जो ये वेबसाइट्स होती है वो सपोर्ट करती हैं ऑप्शंस को, टेंडर्स को और एप्लीकेशंस को, सबमिशन फैसले, जो सबमिशन की फंक्शनैलिटीज होती है उसको लेके ये क्या करती हैं, ऑर्डर करती हैं। अब इसी को चल के हम लोग आगे देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से ये नेटिक्वेट्स क्या होते हैं। अब नेटिक्वेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे हम लोगों ने पढ़ लिया किस तरीके के ई कॉमर्स होता है, नेटिक्वेट्स को जानते हैं। तो वर्ल्ड नेटिक्वेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेट फ्रॉम इंटरनेट। ये क्या होता है, वर्ल्ड जो नेटिक्वेट है वो कॉम्बिनेशन है नेट का, कॉम्बिनेशन है नेट का, ये इंटरनेट से लिया गया, एटिक्वेट जो एटिक्वेट से लिया गया है, ठीक है।
It means respecting other user views and displaying common etiquette when posting your views to online discussion groups. एटिक्वेट्स का मतलब होगा ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना अदर यूजर की, उनके उनके नजरियों की, और डिस्प्ले करना जो कॉमन एटिक्यूट, एटिकेट नहीं कहते, एटिकेट, एटिकेट को करना व्हेन पोस्टिंग, जब तुम अपना क्या करते हो, एटिकेट, एटिकेट नहीं होता वो एटिकेट होता है, ठीक है, एटिकेट को करना जब तुम क्या करते हो, कुछ भी अपना व्यू को पोस्ट करते हो ऑनलाइन डिस्कशन में, ग्रुप्स में. द नीड ऑफ नेटिकेट arise most while sending, distributing email, posting a user net groups of chatting. यूजर जो यूज नेट होता है जो ग्रुप चैटिंग में यूज कर रहा था उसके लिए. इट इज अ शॉर्ट फॉर इंटरनेट एटिकेट. एटिकेट इज द कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी. एटिकेट क्या है, ये क्या है, ये क्या एक कोड है किसका, पोलाइट बिहेवियर का, अच्छे बिहेवियर का सोसाइटी के अंदर. नेटिकेट जो हो गया, नेटिकेट इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट. ये क्या नेटिकेट क्या है, गुड कोड है गुड बिहेवियर का इंटरनेट पर. दिस इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट, ये इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट के, such as email, social media, online chat, web forums, website comments, and other types of types of online communication. जितनी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनेट पे, जो भी आप वार्तालाप कर रहे हो, वो इसका एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है. बिलो आर द रूल्स टू फॉलो फॉर गुड नेटिकेट. तो नीचे देखे रूल्स को फॉलो करके ही तुम क्या कहते हैं अच्छा गुड नेटिकेट बना सकते हो. तो अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लामेंट्री और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन. तो मतलब अवॉइड करो पोस्ट करना इन्फ्लामेंट्री या ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन पर जाके. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोज और वीडियो दैट अनदर पर्सन मे नॉट बी वांटेड टू पब्लिश ऑनलाइन. रिस्पेक्ट करो उन औरों की प्राइवेसी की, जिससे उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, फोटोज हो गए, वीडियो को शेयर ना करो ऑनलाइन, जिससे क्या हो वो उन्हें पब्लिश नहीं करना चाहते जो वो ऑनलाइन, उन्हें तुम मत शेयर करो. नेवर स्पैम अदर बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनसोशलिएटेड ईमेल. कभी भी स्पैम मत करो जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ अनसोशलिएटेड ईमेल्स को. डू नॉट ट्रोल पीपल इन वेब फोरम्स और वेबसाइट कमेंट्स बाय रिपीटेडली नैगिंग और अनोइंग देम. मतलब लोगों को ऑनलाइन जाके मतलब ऐसा ना करो, उनको रैगिंग कर लगा, मतलब नैगिंग कर रहे हो, रिपीटेडली उनको एनॉय फील करवा रहे हो, कुछ ऐसा गलत सलत आप बंदा ट्रोल कर रहा हो, नहीं, ये चीज ना करो. डू नॉट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, गाली गलौज ना करो भाई ऑनलाइन जाके. डू नॉट ट्रस्ट अदर्स व्हेन यू आर न्यू, औरों पे ट्रस्ट ना करो अगर तुम नए हो. अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट विद मोर नेगेटिव कमेंट. अवॉइड करो नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई करने से, और नेगेटिव कमेंट्स डालने से बेहतर उसे अवॉइड ही कर दो. स्टिक टू द टॉपिक, उस टॉपिक पे स्टिक रहो. व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फोरम, जब तुम ऑनलाइन फोरम पे कुछ भी क्या करो पोस्ट करो तो उससे क्या स्टिक रहो उस पे. और व्हेन कमेंटिंग ऑन फोटो वीडियो सच एज यूट्यूब फेसबुक कमेंट, और वहाँ पे चीजें जो है अच्छी पोस्ट करो या आपकी अच्छी कमेंट्री करो, जिससे क्या दिक्कत, जिससे एक आपकी गुड फुटप्रिंट बना रहे अपने डिजिटल बना के एक पूरी दुनिया है वर्ल्ड में, और अच्छा आपको फील हो, जिससे आप एक अच्छे माहौल का विकास करो. नेटिकेट समझ में आ गए. अब हम लोग यहीं तक वीडियो रखते हैं, हम लोग अगले पार्ट में पढ़ लेंगे. उसके बाद हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग चैप्टर 8 शुरू करेंगे, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी के लिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.